हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सोना फॉर मैथ्स। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, जिसे आप मेंटल मैथ्स के नाम से भी जानते हैं। और आप सभी को पता होगा कि आपके मैथ्स के क्वेश्चंस में मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन भी देखे जाते हैं, जिसे हम लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। अब देखते हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं विद ट्रिक, बहुत ईजी तरीके से। लेट्स गेट स्टार्टेड। x इक्वल्स टू 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम देखते हैं कैसे करना है। x प्लस 5 इक्वल्स टू 11 गिवन है हमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू का साइन, देखो यहाँ पर 5 जो पॉजिटिव है वो राइट हैंड साइड जाकर नेगेटिव बनेगा और 11 अपनी प्लेस पर ही रहेगा। तो यहाँ पे होगा 11 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी। 11 में से 5 माइनस किया तो आंसर आया 6, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट, हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न? इस पैटर्न में आपको नेक्स्ट नंबर बताना है, क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले जो हम अज्यूम करते हैं या देखते हैं कि इसके कौन सी सीरीज चल रही है। सबसे पहले हम एडिशन वाला देखेंगे, क्योंकि हमें पता है 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 जा रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा, क्योंकि नंबर्स कुछ पास पास है। लाइक 2 से 5 तक जाने के लिए हमने क्या किया होगा, +3। नेक्स्ट नंबर 5 to 8 जाने के लिए भी +3, 8 to 11 जाने के लिए +3, देन 11 to 14 जाने के लिए +3। तो नेक्स्ट में हमें क्या करना होगा, सेम पैटर्न को फॉलो करना होगा। 14 में हमें +3 करना होगा, दैट इज 17, जो कि आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, इफ़ इट टेक्स 5 hours टू वॉक 15 miles। अगर आपको 5 hours लगे हैं 15 miles जाने में, तो आपको बताना है हाउ मैनी माइल्स कैन बी वॉकड इन 3 hours। आप कितनी माइल्स जा सकते हो 3 hours में। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है अगर 5 hours हम ले रहे हैं 15 miles में, तो हम क्या करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे। हमें 1 hour का बताना है कि हम 1 hour में कितने माइल्स जा सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यानी कि 3 माइल्स जा सकते हैं इन 1 hour। ओके, अब हमें बताना है कि 3 hours में हम कितने माइल्स जा सकते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 3 hours को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइल्स से, जो कि आपका आंसर आएगा 3 3 ज़ा 9, यानी कि आपको कितने आवर्स लगेंगे, 9। स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ x इज द मदर ऑफ y एंड y इज द फादर ऑफ z, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड z? आपको बताना है x और z का क्या रिलेशन है। तो इस तरह के ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम फीमेल को कंसिडर कर रहे हैं तो हमें ऐसे इस तरीके से माइनस का साइन लगाना है उस नंबर के ऊपर, और अगर हम मेल को कंसिडर कर रहे हैं तो हम प्लस का साइन लेंगे। ओके, अब देखते हैं इसमें किस तरीके से किया हुआ है। सबसे पहले इफ़ x इज़ द मदर ऑफ y, देखो x इज़ द मदर, अगर मदर है तो हम इस तरीके से सब्ट्रैक्शन वाला साइन लगा देंगे। मदर ऑफ y यानी y की मदर है। y इज़ द फादर ऑफ z, y इज़ द फादर ऑफ z, इट मीन्स y फादर है किसके, z के। y फादर ऑफ z, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड z? तो यहाँ पर z का जेंडर डिफाइन नहीं है तो हमसे सिर्फ ये पूछा है कि x का z के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि आप बताओगे x z की क्या लगती हैं, तो ये इसकी ग्रैंड मदर हुई। इसका आंसर होगा ए, ग्रैंड मदर। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इस तरह की वीडियोस मैं और भी आगे लाती रहूँगी, बट हम इस वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करेंगे। देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। इफ़ इन अ सर्टेन कोड बुक इज रिटन एज YLLP, देन हाउ इज पेन PEN रिटन इन दैट कोड? हम पेन को इस कोड में कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बी का क्या कोड लगा हुआ है। सो पहला हमारा जो इमेजिनेशन होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन लेटर्स पे नंबरिंग कर देते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये क्या हो रहा है। सी 2 15 15 K
मीन्स 11, y को हम लिखते हैं 25, l होता है 12, 12 एंड 16। बट हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक दूसरे का अपोजिट नंबर्स हैं। लाइक b का अपोजिट y होता है, o का अपोजिट l, देन अगेन o का अपोजिट l एंड k का अपोजिट p। यानी कि हमें यहाँ पर लॉजिक पता चल गया है कि कौन सा लेटर का अपोजिट नंबर आना है और हमें देखना है पेन का अपोजिट लेटर क्या होता है। तो मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ, p का अपोजिट होता है k, e का अपोजिट होगा यहाँ पर v और n का अपोजिट होगा m। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा k